तो स्टोरी सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये काफ़ी टाइम पहले की स्टोरी है, बट इसका कनेक्शन जो है वो अभी प्रेज़ेंट टाइम से है। तो देखते हैं कैसे। ये मेरी अपनी खुद की है, तो इसको थोड़ा-सा मैंने तोड़-मटोड़ के आपको बता रही हूँ सो दैट किसी की प्राइवेसी जो है वो भी क्वेश्चन में ना आए। तो हुआ ये कि सब जानते हैं कि जैसे मेरे जो फादर हैं वो 2015 में हमको छोड़ के चले गए। तो हमने कोई भी दिन उनके बगैर देखा नहीं था और अब तो लाइफ देखनी पड़ रही है। बट वो डेज़ ऐसे थे कि हम सारे साथ भी बैठते थे तो हम बात नहीं करते थे एक दूसरे से और सब गमगीन थे, अपने अपने गम में डूबे हुए थे। सबको अपना अपना खालीपन महसूस हो रहा। तो ऐसे में अगर हम वॉक के लिए भी जाते थे तो हम लोग बस चल ही रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं। तो वो टाइम की बात है। एक बार हम चलते चलते किसी गलत रोड पे चले गए। तो हमने देखा आसपास, तो हम बड़े हैरान हो गए कि भाई ये हम कहाँ पे आ गए। तो हम इस एरिया में तो कभी आए भी नहीं हैं। फिर भी हम वहाँ दुकान पे गए पूछने के लिए। तो जब दुकान पे गए पूछने के लिए तो वहाँ पे एक लड़की आई। शी मस्ट बी अराउंड 24। तो वो आई तो उसका एक राइट हैंड जो था ना वो ऐसे था, ऐसे ऐसे ही चल रही थी वो। और वो बात करते करते ना अटक रही थी। मतलब कोई भी एक वर्ड बोलने में उसको बहुत टाइम लग रहा था। हमने कहा कि चल पहले ये बोल ले, उसके बाद पूछते हैं कि अब यहाँ से वापसी का रास्ता कहाँ है। तो वो रोने लग गई और एकदम रोती-रोती उनके पास ही आई थी और क्या बोल रही थी वो तो हमें समझ में नहीं आया, पर वो लोग समझ गए। ख़ैर, वो जो जनरल स्टोर था उसकी जो ओनर थी लेडी, वो उसको अपने साथ थी। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ और ये क्या बोल रही थी, आपको कैसे समझ आया? तो उन्होंने बताया कि जब ये 21 इयर्स की थी तो इसकी मैरिज यहाँ पे हो गई और ये बहुत ही खुश थी। अब हुआ ये कि मतलब इतनी खुश थी कि इसका काम भी बहुत अच्छा चलने लग गया था। इतना अच्छा चलने लग गया था कि ये कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी। तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत रिच हैं, तो उन्होंने एक कार गिफ्ट दी थी। तो एक बार ये सुबह ऑफ़िस जा रही थी और इसका एक्सीडेंट इसी कार से हो गया। और उसके बाद इसके ब्रेन में ऐसा कुछ हेमरेज हुआ या क्या हुआ, जो डॉक्टर ने कहा कि अब ये पूरा लाइफ ऐसे ही रहेगी। बट इसके साथ ट्रेजेडी सिर्फ इतनी नहीं थी। इसके साथ ट्रेजेडी ये थी कि इसके अपने पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और इसके जो हस्बैंड था वो दिल्ली से बाहर ट्रिप्स करता था और घर का सोल इनकम जो थी वो उसी से ही आती थी। तो हम ने कहा तो भाई बड़े दुःख की बात है। कहते नहीं, इससे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि इसके हस्बैंड ने इसको एक रात फ़ोन किया था कि मैं अभी बाय रोड आ रहा हूँ, ट्रेन के लिए रुकने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कल सुबह कुछ प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो मुझे दरवाज़ा खोल देना जब मैं आऊँ। और हुआ ये कि ये सारी रात जागती रही पर इसका हस्बैंड नहीं आया। तो सुबह इनके घर में इसके हस्बैंड की बॉडी आई और फैमिली में सिर्फ इसकी मदर इन लॉ है और अब जो इसकी सिस्टर इन लॉ है वो घर चला रही। तो ऐसी ट्रेजेडी उसके साथ हो गई है। और मतलब अगर ये किचन में खाना बनाने सुबह के लिए जाए तो वो लंच तक खाना बनता है। इसलिए इसको ना ज़्यादा चलाते हैं ना कुछ बोलते हैं और परेशान रहती है। तो हमने बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील किया उस टाइम पे कि भई एटलीस्ट भगवान ने हमको ये टाइम तो नहीं दिखाया। ऐसा है ना, सामने वाले की सिचुएशन को देख के अपने लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स चल रहे हैं, आप
सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। तो ये थी उस टाइम की कहानी। पर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, बहुत ही मिरेकलस चीज़ हुई। वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो फिर आप बने रहिए और इस स्टोरी का पार्ट 2 कल लेके आऊँगी, आप वेट कीजिए। तब तक इस स्टोरी से तो जो मैंने फ़ील किया वो ग्रैटिट्यूड फ़ील किया। मैंने ये समझा कि चलो हमारे फ़ादर चले गए लेकिन एटलीस्ट वो हमें ऊपर से सही गाइड कर रहे हैं और शायद वही हमें इस अनजान रास्ते पे लेके आए ताकि हम समझ सकें कि हमारा दुःख इतना बड़ा नहीं है, औरों का दुःख हमसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत सॉरी फ़ील किया, बट उसके बाद अब क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगी कल। तो तब तक के लिए नमस्कार।